प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन को ध्यान करें। कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि जो शोभा झूठा है और सुंदरता व्यर्थ है। शोभा झूठा है, सुंदरता व्यर्थ है। क्यों झूठा है उसके बारे में कल अपन ध्यान करें। तो आज युवकों ने सुंदरता को देख रहे, सुंदर स्त्री, सुंदरता को देखकर सिर्फ वही सुंदरता में भटक जा रहे थे। तो उससे अपन क्या रहना है, सचेत रहना है, जागरूक हो, जागते रहो युवकों। सुंदरता को नहीं, आत्मिक सुंदरता को देखना है। आत्मिक सुंदरता अपन भी किस पर मन लगाना चाहिए? अपन आत्मिक सौंदर्य पर, आत्मिक जीवन पर अपन मन लगाना चाहिए। शरीर की सुंदरता, शरीर के सौंदर्य पर नहीं। कल वहां तक ध्यान कर। आज अपना ध्यानांश ये है कि देखिए, संयमी, आत्मा पर संयमी को साधना करना, आत्मा पर संयमी के साधना। देखिए फिलिपियों की पत्री में ये बात बताया पौलुस जी ने। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय, देखिए फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 16 वचन, दूसरा अध्याय 16 वचन में देखिए, 16 वचन में क्या करे कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। ये देखिए फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 15 वचन में देखिए, ताकि तुम निर्दोष और निष्कपट होकर टेढ़े और विकृत लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। ये देखिए किनके बीच में? जिनके बीच में, ये है असली बात, ध्यान, जिनके बीच में। किसके बीच में? जो ये मूर्ख लोग जो है, देखिए यहाँ पर टेढ़े और विकृत लोग है। ये कौन है? टेढ़े और विकृत लोगों के बीच में अपन है। तो ये टेढ़े और विकृत लोगों के बीच में अपने को आत्मा का संयमी रहना चाहिए, आत्मा का संयमी रहना चाहिए। क्योंकि अच्छे उदाहरण मैं बताता हूँ। देखिए अभी घर में, अपने अपने घर में शाम के समय से मच्छर काटने लगते हैं। मच्छर शाम के समय मच्छर काटते हैं। तो पहले अभी ये लिक्विड्स जो अपन यूज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आलोट्स जो यूज कर, इससे पहले धुआं लगाते थे। क्या? मच्छर घर से भाग जाने के लिए जेट का धुआं लगाते। पहले वो धुआं से मच्छर बाहर चले जाते थे, नहीं तो वो धुआं से मच्छर गिर पड़ते थे, उठ के नीचे गिर पड़ते थे और अपन झाड़ू से साफ करते थे। तो पहले धुआं आए है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो मच्छर को धुआं लगाने से भी वो मच्छर को आदत हो चुके हैं। और उसके बाद ऑल आउट मिशंस आए, ऑल आउट मार्टिन, ऐसा मिशंस आ गए, उसमें लिक्विड लगा रहे और इससे भी मच्छर क्या हो जा रहे, इसके मिशन से जो निकल रहे वो ये धुआं से गिर पड़ रहे, तो काट रहे नहीं। और शरीर को जो मच्छर न काटने के लिए एक क्रीम भी आए है। क्रीम शरीर को लगाए, औषध, एक दवा आए है, शरीर को लगा लेना है। वो हाथ और पैर को दवा लगा लेने से मच्छर नहीं काटते। लेकिन वो भी कुछ समय तक उपयोग करे है, कुछ समय तक अपने को उससे लाभ हुआ है। लेकिन देखिए आज ऐसे हो गए है कि अपन मच्छर के लिए दवा लगाओ, न तो आलोट चलाओ, नहीं तो शरीर को क्रीम लगा दो, या किसी प्रकार का मच्छर ना काटने की दवा शरीर को लगाओ। लेकिन भी मच्छर काट रहे हैं, आलोट लगाने से भी वो काट रहे हैं, जेट कॉइल धुआं लगाने से भी मच्छर काट रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है कि मच्छर पहले जो धुआं से या मिशन से निकलने वाले वो धुआं से गिर पड़ते थे, अभी वो नहीं गिर रहे। कारण क्या है? उसके शरीर में प्रतिरोध शक्ति बढ़ चुकी है, प्रतिरोध शक्ति बढ़ चुके हैं। तो इसी कारण आज कुछ भी काम नहीं कर रहे।
और चूहे के लिए भी अपन चूहे मर जाने के लिए, घर में चूहे नहीं रहना इसलिए उसके लिए दवा लगाते। वो दवा खाकर क्या करते हैं, वो बाहर चलकर मर जाते। लेकिन आज चूहों के लिए भी तुम जितना भी दवा लगाओ वो मर जा रहे नहीं, वो मर रहे नहीं। क्यों? कारण यह है कि चूहे के अंदर वो जो अपन लगा रहे हैं जो चूहे का दवा, वो खाने से भी वो जीवित रह रहे, जिंदा रह रहे। इसका कारण चूहे के शरीर में लड़ने की, जो चूहे के शरीर में जो दवा से लड़ने की प्रतिरोध शक्ति अधिक हुआ है। वो बैक्टीरिया जो उसको मार देते हैं, वो बैक्टीरिया मारने की बैक्टीरिया से चूहे लड़ रहे हैं, उसकी शरीर में प्रतिरोध शक्ति ज्यादा। मच्छर भी वही चाहिए, मरने से नहीं मर रहे हैं, जो मारने वाले जो लिक्विड में जो है बैक्टीरिया, उससे मच्छर भी लड़ रहे हैं। इसका मतलब प्रतिरोध शक्ति ज्यादा हुई है उसके शरीर में, इसीलिए चूहे नहीं मर रहे, मच्छर भी नहीं मर रहे। यहाँ पर अपन एक बहुत बड़ा सबक सीखना चाहिए। क्या है सबक? सबक ये है कि जैसा तुम जो कुछ करना चाहते हो करो, लेकिन मच्छर काटते ही रहेगा। जो कुछ तुम दवा लगाते हैं लगाओ, लेकिन चूहे आते ही रहेगा, क्योंकि वो उसका शरीर उसको दवा कर, ये प्रतिरोध शक्ति उसके शरीर में बढ़ चुके हैं, वो आदत हो चुकी। उसी प्रकार आज समाज में जो है, जो अभी अपन देखे हैं, जो अभी विकृत लोगों के बीच में अपन है, यानी टेढ़े और विकृत लोगों के बीच में अपन है। ये टेढ़े और विकृत लोगों के बीच में जब तक अपन जिंदा रहते हैं, अपने आखिरी शास्त्र के संसार में जब तक अपन जिंदा रहते हैं, तब तक पाप रहेगा। जो कुछ पढ़ना चाहते हैं पुस्तक, उसमें भी पाप का दृश्य दिखाई देगा, और जो कुछ देखना चाहते हैं सुंदर दृश्य दिखाई देगा। जो कुछ सुनना चाहते हैं, जो सुनने में, जो पढ़ने की चीज में, जो देखने की चीज में, सुनने के स्वर में, हर एक बात में पाप निक्षिप्त हुआ, पाप मिलके है। तो अपन क्या करना है? कुछ नहीं करना। जैसा जो मच्छर और चूहे के शरीर में प्रतिरोध शक्ति बढ़ चुके हैं और लड़ना शुरू करे, उस प्रकार अपन भी इस संसार में जब तक अपन जिंदा रहते तब तक पाप तो रहेगा। तो अपनी आखिरी श्वास तक पाप से अपन लड़ना है। इसका मतलब ये पाप के बैक्टीरिया से लड़ने की प्रतिरोधी शक्ति अपने शरीर में बढ़ना चाहिए। हालेलुया। अपने शरीर में प्रतिरोध शक्ति बढ़ना चाहिए, प्रतिरोध शक्ति बढ़ना चाहिए। ये है आज का संदेश। जो विकृत लोगों के बीच में अपन हैं, ये विकृत है, बुराई समाज है, पाप समाज है, पापी लोगों के बीच में सबको सवेरे से लेकर रात तक जहां भी देखो सब हर एक चीज में, हर एक बात में पाप ही। लेकिन वे इस पाप से बचे रहे ना। कैसे? इसका मतलब लड़ना सीखो। क्या सीखो? लड़ना सीखो। लड़ना सीखना चाहिए। तो अपन प्रतिरोध शक्ति, पाप से लड़ने की प्रतिरोध शक्ति अपने अंदर बढ़ना चाहिए। क्योंकि इससे पहले यीशु मसीह ने बताया है मार्कुस सुसमाचार पत्र में, मार्कुस सुसमाचार पत्र 8वां अध्याय 38 वचन देखिए। 38 वचन में क्या कहा देखो, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। ये देखिए, जो व्यभिचारी और कौन है? व्यभिचारी और पापी जाति के बीच में विकृत लोग, ये पापी जाति है, व्यभिचारी जाति। तो अपन क्या करना चाहिए? ये साधना, ये परिश्रम शुरू करना है कि पाप से लड़ना। मैं लड़ता हूँ। तो मैं लड़ना, तुम सीखने से, पाप से लड़ना सीखने से पाप पर तुमको बहुत आसानी से विजय मिलेगा। पाप हार जाएगी, अपन जीतेगी। शरीर के अभिलाषाओं से, ये पाप के अभिलाषाओं से, संसार के अभिलाषा, जो कुछ होने उससे लड़ने की प्रतिरोधी शक्ति अपने अंदर बढ़ना चाहिए। हालेलुया, कि बनने चाहिए। ये है पहले बात। और दूसरा बात ये है कि जो सुधरने वाला कलीसिया में जो है, जो गलत है, जो झूठ है, उसको सुधरने वाला क्या करना चाहिए? सुनने वाला क्या करना चाहिए? दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री में देखो, दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री 6 का अध्याय
18 वचन, 6 और 18 वचन देखिए। और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये देखिए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 6 का अध्याय 17 वचन देखिए, 17। इसीलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। 17 वचन में उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। इसका मतलब किन के बीच में से अपन निकल रहा है, किससे अलग रहना है, किससे अलग रहना है कि इसके लिए भी एक उदाहरण सुनेंगे। अभी एक कॉलेज है, वो एक कॉलेज है, कॉलेज में एक अच्छा बहुत जवान, कॉलेज में जवान ही रहते लड़का पूरा, तो सब जवान लड़का में से कक्षा में लड़का से एक व्यक्ति है, उसका नाम निरंजन। ये बहुत एकदम एक्टिव पर्सन है, बहुत सचेत है, अच्छे तरह से सबसे बात करते हैं, सबको अच्छे तरह से मिल के रहते हैं, दोस्ती करते हैं, अच्छे है इसके चाल सर। तो सभी लोग उनकी कक्षा के वाले सभी लोग टूर निकला है, एक बस बात करके बस में पिकनिक जा रहे हैं। तो अचानक बस गाड़ी खराब हो चुका है, बस खराब हो चुका। जब ड्राइवर और क्लीनर उतरा है, नीचे उतरा है, सब देखे है, लेकिन किसी प्रकार का फॉल्ट, किसी प्रकार का रिपेयर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन गाड़ी तो चालू नहीं हो रहा है, गाड़ी तो चालू नहीं हो रहा है। जब ऐसा हुआ है कि क्लीनर और ड्राइवर ने सब जनों को नीचे उतरने की बुलाई दी, तो बस में जितने लोग हैं सब पूरे स्टूडेंट्स, पूरा छात्र पूरा नीचे उतरे, लेकिन निरंजन नहीं उतरा है, बस में बैठा हुआ। तो सब बुलाया है, ए निरंजन तुम भी उतरो। ड्राइवर कहा, ए बच्चों तुम क्या करो, पीछे से बस को ढकलो, क्या करो ढक लो, तुम ढकलने से गाड़ी चालू हो गए, अपन चले जा सकते। तो निरंजन बोला है, अरे उठो, तुम सब लोग उतरा है, तुम भी उतरो, उतरकर बस पर हाथ लगाकर ढक लो। निरंजन ने ऐसा जवाब दी, अरे तुम सब लोग उतरे, मैं अकेला बस में हूँ, तो तुम बाहर से ढक लो, मैं अंदर से ढक लूंगा, तो बाहर से ढक लो, मैं अंदर से ढक लूंगा। ऐसा निरंजन बात करके एक सीट में बैठा और आगे वाले सीट को पकड़कर ऐसा ढकल रहा है। सभी बच्चे देख के उनको हंसना शुरू करे, तो शुरू करे। आखिरी में क्या हुआ है, उन्होंने नहीं उतरा है, पीछे से सब बच्चे बस को ढकला है, ढकलने से गाड़ी चालू हुई और सब जने बैठकर चले गए। तो इसमें अपन सीखने की बात क्या है, क्या सीखना है इसमें से ये सीखना है कि कोई भी जो बाहर आकर गाड़ी को चालू करना की यत्न करते, गाड़ी चालू नहीं हो रहा है, गाड़ी में कुछ रिपेयर है, प्रॉब्लम है, कुछ कई प्रकार का प्रॉब्लम तो है, समस्या है गाड़ी में, तो बाहर उतरकर उसको ढकलना है जब चालू होता है। तुम गाड़ी में बैठकर गाड़ी को कैसे ढकलते हो, कैसे चालू करते हो गाड़ी में बैठकर? बाहर उतरने से तो समस्या को तुम सुधार सकते, अंदर बैठ के उस समस्या को सुधार नहीं सकते। सीलिंग पे बैठ कर गाड़ी चालू होना बोले तो नहीं होगा, नीचे उतरना है, क्या प्रॉब्लम क्या है वो देखना है, बाद में उसको रेक्टिफाई सुधारना है। आज कलीसिया में यही हो रहा है। एक अन्य जाति लोग, एक अन्य विश्वास, एक अन्य जाति में से एक व्यक्ति बपतिस्मा लिए है, तो उसके दीदी कहा है उससे, दीदी उनसे कहा है उनसे, अरे भाई तुम तो अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म में क्यों गए? अगर कुछ अपने धर्म में जो गलती तुमको दिखाई दी तो तुम यही धर्म पे रहकर तुम सुधरना है, लेकिन माता के समान है धर्म, इस धर्म को छोड़कर तुम ईसाई में क्यों गए हो? दीदी ने ऐसे कही है। और एक जगह पर ऐसा हुआ है कि और एक घर में एक बच्चा, जवान बच्चा बपतिस्मा लिया है, लेकिन उन्होंने पानी में से नहीं, सिर्फ सिर पर 3 बार छूने के बपतिस्मा ली है। बाद में उसको मालूम पड़ा है कि पवित्र बाइबल पढ़ने के बाद, अरे पानी में से बपतिस्मा लेना है, ये सही प्रकार का बपतिस्मा है। तो जब बच्चा और उनके माता पिता, बच्चा जब तक जो कलीसिया में चलते थे, उस कलीसिया को ये बच्चा छोड़कर जहां पर पानी में से बपतिस्मा ले रहे हैं, सही प्रकार का बपतिस्मा, वहां पर चलकर बपतिस्मा लिए। जब उनके पिताजी ने कहा, अरे तुम वहां चलकर बपतिस्मा लेने की जरूरी क्या है? अगर तुम्हारे बपतिस्मा जो गलत है तो ये अपनी कलीसिया में रहकर, अपनी कलीसिया में जो गलत है उसको तुम सुधारना है, कलीसिया को छोड़ने की जरूरी क्या है? तो अभी देखिए वहां पर जो विश्वास
जो अन्य जाति में से मसीह में आने से दीदी ने कहा है, अरे तो अपना माता का समान है, धर्म को नहीं छोड़ना, तुम सुधरना है यहाँ पर रहकर। यहाँ पर पिताजी कहा है, अरे तुम ईसाई अपने कलीसिया में है, तो अपनी कलीसिया में जो कुछ वचन के विरुद्ध जो शिक्षा है तुम बोलना है, तुम सुधरना है, लेकिन बाहर चले गए तो कैसा। तो ये भी अच्छे तरह से आपको मालूम हुए है, बस में बैठकर बस को सीधा नहीं कर सकते। इसका मतलब गाड़ी में बैठकर गाड़ी का समस्या सुधर नहीं सकता है, गाड़ी का समस्या को जवाब नहीं मिलेगा। तुम उतरो, उतर के ढकलो, जब चालू होगा। तुम भी तुम्हारी कलीसिया में जो गलत है, जो छूट है, तो तुम तुम्हारी कलीसिया में रहकर तुम सुधर नहीं सकते। ये है परमेश्वर का बात। कब भी यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक तुम्हारे साथ वो काम नहीं हुआ, तो उससे बाहर निकलना ही पड़ता है। तो कलीसिया से बाहर आना चाहिए। अच्छे भक्त लोगों ने मालूम, मार्टिन लूथर, पहले मार्टिन लूथर के जीवन में यही हुआ। उनके कलीसिया में रहने का मार्टिन लूथर को मालूम पड़ा, रहे तुम जो कह रहे हो ये वचन से झूठ शिक्षा है, तो मैं सुधरता हूँ, लेकिन सब लोग उसको क्या कर रहे हैं, वचन के विरोध तुम चल रहे हैं। तो मार्टिन लूथर को कलीसिया में से निकाल दिए। जब मार्टिन लूथर ने बाहर आए और ठीक शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा क्या है और उसकी सेवा कौन सी है, ठीक रीति से सेवा करना शुरू किया और सबको बताया है मार्टिन लूथर। और मार्टिन लूथर के बाद जॉन वेस्ली, भक्त महाभक्त जॉन वेस्ली भी आए हैं। जॉन वेस्ली भी वही करे, जॉन वेस्ली को भी कलीसिया छोड़ दी है। ए तुम सुधर रहे, तुम बाहर चले जाओ, अंदर रहकर क्या सुधर रहे। तो अंदर रहने से अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली जो दोनों हैं, उनकी माता की कलीसिया को छोड़कर बाहर आए हैं, तो जो झूठ शिक्षा में है वो के आखिरी बाहर आने के बाद मार्टिन लूथर और भक्त जॉन वेस्ली महाभक्त बन चुके हैं। बहुत सारे लाखों आत्माओं को, हजारों लाखों लोगों को मसीह में और सच्ची में वचन की सच्चाई में लाए। जब उनके जो कलीसिया को छोड़कर बाहर आए, वो कलीसिया के लोग ही जो मार्टिन लूथर और जॉन वेस्ली को देखा है, पहचाना, अरे ये अपना कलीसिया का बच्चा है, अपना कलीसिया, अपने बच्चा अपने कलीसिया को छोड़कर चले गए, लेकिन आज इतना बहुत बड़े स्थान में बहुत अच्छी सेवा कर रहे, बाद में बोल दे रहे, बाद में उनके बारे में बोल चुके हैं। तो अभी देखिए, तो यहाँ पर तो जो तुम कलीसिया में, अपने कलीसिया में गलत है, छूट है, वो वहां रहकर अपन बिल्कुल सुधर नहीं सकते। बाहर आना है, बाद में जो गलत है उसके अलावा उसके विरुद्ध ठीक क्या है वो बताना चाहिए, उस प्रकार करना चाहिए। जब अपनी सेवा को देखकर, जब अपने सेवा को अपन जो कर रहे हैं वो भलाई सत्य को देखकर, जो कलीसिया में छोड़कर आए हैं उन्होंने फिर अपने को देखकर उनकी गलती से महसूस होता है, गलती से महसूस होता है। ऐसा रहना है समय में। तो विरोधी लोगों में है, विकृत लोगों के बीच में है अपन। तो पहला तो विकृत लोगों के बीच में अपन आत्मा का संयमी से रहना जरूरी। हर दिन पाप से लड़ने की प्रतिरोध शक्ति अपने अंदर बढ़ना चाहिए। पाप से तो लड़ना ही आवश्यक है, लड़ते जाना है, समझ में चूक जाना नहीं। तो दूसरा बात यह है कि सुधरने वाला अपन है। तो जो लोगों के बीच में अपन है, जो लोगों के बीच में अपन है, तो उस लोगों से अलग रहना। इसका मतलब जो ना सुधरने की मन है उससे अलग हो जाओ, जो सुधरने की मन है उसके साथ साथ रहो। ये दूसरे को ना सुधरने की मन नहीं है उससे अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, उसके पास मत रहो। जो सुधरने की मन है उसके साथ रहो। जो बस में बैठकर मैं गाड़ी को ढकल रहा हूँ, ऐसे लोग कह रहे हैं इस कलीसिया में से, उससे दूर रहो, कलीसिया में बाहर आओ। और आने के बाद सत्य क्या है पहले देखो, वो सत्य कहाँ मिल रहा है। आज तुम उस सत्य को प्रचार करने से क्या क्या होगा, तुमको क्या फायदा और कितने परीक्षा और कितने आतंक है, समय से चलना चाहिए वो भी देखना है, सुनना है। तो ये है दूसरा बात ये है। तो मेरे प्रियो को, प्यारे भाइयों में, आप आत्मा की संयमी से रहो, आत्मा का संयमी से रखो। तुम्हारे शरीर में पाप से लड़ने की प्रतिरोधी शक्ति बना लो। तो परमेश्वर से मांगो, प्रार्थना करो, स्तुति धन्यवाद करते रहो, पवित्र बाइबल को वचन का ध्यान करो। हर दिन सिर्फ कम से कम एक व्यक्ति को तो सुसमाचार का प्रचार करो। और जो लोगों के बीच में अपन है, पाप के समाज में बीच में लोगों के बीच में अपन है, तो अपन उससे अलग रहना है। उसी प्रकार सुधरने वाला कैसे रहना है, सुधरने वाला बस में बैठकर नहीं, बस में से उतर कर बस को ढकलना चाहिए, स्ट्रेट करना। अगर तुम्हारे कलीसिया से निकलने के बाद
तुम जो गलत दिखाए, झूठ दिखाए, उसके अलावा तुम सत्य के अनुसार चाल चल रहे, जो कलीसिया से तुम बाहर आए वही कलीसिया फिर तुमको बुलाए, हाँ तुम बहुत अच्छा काम किए, हमारे कलीसिया में भी सत्य को और एक बार फिर से बताए, फिर से बताइए। तो अपन सुधरने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, सुधरने का मन अपने को रहना चाहिए। तो बस में बैठ के नहीं, उतर के। कैसे? तो बस में बैठ के नहीं, उतर कर अपन क्या करना है, जान बिस्ली और मार्टिन लूथर के जैसे अपने अपनी कलीसिया में जो झूठ शिक्षा है उससे अलग होकर बाहर आकर अपन ठीक रीति सत्य शिक्षा को प्रचार करना, और अपन परमेश्वर के अनुभव से बहुत सारे आत्माओं को यीशु में और वचन की सच्ची में सच्चाई में लाना। जब वही पुराने कलीसिया वाले आकर अपने को उनसे बात करते हैं, उन्हें उनकी गलती क्या है महसूस कर ले। यह है आज का सच में। आइए प्रियो इस संदेश के प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। यीशु प्रभु, परिवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने लोग संदेश सुना और सुनने वाले हैं प्रभु, हर एक के अंदर संदेश को फल फला विशेष रूप से प्रभु आप भी सहायता दीजिए। हर व्यक्ति युवकों प्रभु विशेष रूप से पाप से लड़ने की, हर व्यक्ति के अंदर प्रतिरोध शक्ति बढ़ा दे पाप से लड़ने को उनको दीजिए। और यीशु मसीह बस में बैठकर नहीं, कलीसिया में रहकर, कलीसिया कभी भी कौन सी बात में, किसी भी बात में सुधार नहीं सकते, कलीसिया से बाहर है तो सुधार सकते, इस प्रकार सुधारने का अनुग्रह दीजिए। सभी को फल करने और वचन गहराई में प्रभु मिलने का अनुग्रह दीजिए। प्रार्थना की यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आत्मा पवित्र आत्मा सावल इस दिन से भगवान तक सारे भक्तियों सर्वदा साथ रहेगा, आमीन। प्राइज लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।